नेक्सॉन सीएनजी कितना एवरेज देती है, कितनी जगह बचती है बूट में, क्या क्या फीचर्स के साथ है, ये सब अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं नेक्सॉन iCNG का एक डिटेल्ड रिव्यू, जहां मैं आपके साथ लगभग वो सभी बातें करूंगा जो आप जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं लुक्स में क्या चेंजेस आए हैं। लुक्स की बात आए तो कोई चेंज नहीं है, वही डीएल्स यहाँ पर मिलते हैं, हेडलैम्प एलईडी वाले, फॉग लैम्प कॉर्नरिंग के साथ में है, पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, कोई चेंज नहीं। साइड में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, अच्छा व्हील ट्रेवल है, बड़ा सा क्लैडिंग, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर भी कैमरा मिलता है आपको, ग्लास एरिया बड़ा है, बस चेंज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब सनरूफ थोड़ी बड़ी हो गई है और उसका नाम हो गया है बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। हाँ, आप देखिएगा तो आप खुद चौंक जाएंगे। और साइड से कोई बड़ा चेंज नहीं, और चेंज है तो यहाँ, हाँ यहाँ से इसमें सीएनजी भर सकते हैं। ओह, एक गड़बड़ है वो ये कि यह वहाँ से ही ओपन हो सकती है, यानी आप बाहर से इसे ओपन करना चाहें नहीं कर सकते। सीएनजी भरने के लिए भी पेट्रोल के बगल में ही जगह दे रखी गई है, यहाँ से आप इसमें सीएनजी भरवा सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये लिड खुलता है कार अपने आप बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट रह नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर एक किल स्विच दे रखा गया है। यानी टाटा सेफ्टी केवल एक्सीडेंटल नहीं देता है, बाकी भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। रियर में चेंज कुछ नहीं, बस यहाँ पर सीएनजी का स्टिकर लगा हुआ है और बड़ी सब कुछ वही सारे फीचर्स। यहाँ पर iCNG की बैजिंग आ गई है और कैमरे वगैरह तो सारे फीचर्स हैं ही यहाँ पर मौजूद, उसको लेके कोई कंप्लेन नहीं। और बूट स्पेस की बात आए तो अभी भी सीएनजी के बाद भी यहाँ पर काफ़ी जगह बची हुई है। 3 सूटकेस चेक इन साइज वाले आप आसानी से रख सकते हैं, या 2 मीडियम साइज के सूटकेस रख सकते हैं, यानी एक फैमिली के लिए अच्छी जगह यहाँ पर मौजूद है। और वैसे सिलेंडर तो इन्होंने नीचे इसके छिपा रखे हैं, 2 सिलेंडर, और नतीजा अच्छी स्पेस है और 60-40 स्प्लिट सीट भी मिल जाती है। स्टेपनी, अरे वो यहाँ पर मौजूद है, दिखी या नहीं दिखी? हाँ, इसे उतारने के लिए यहाँ पर एक छोटा रिंच लगाइए और वह स्टेपनी अपने आप नीचे आ जाती है, यानी सामान रखे हुए होने के बावजूद भी आप आसानी से स्टेपनी निकाल सकते हैं। इंटीरियर के चेंजेस की बात की जाए तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ है, ओ नो यहाँ है, यहाँ पर आपको मिल गई है सनरूफ, जो थोड़ी और बड़ी हो गई है और बन गई है पैनोरामिक। एक व्यू नज़र डालें आप, आपका दिल खुश हो जाएगा देखते ही इसको। दूसरी बड़ी चीज़ जो चेंज है वो चेंज है, यहाँ पर आ गया है एक सीएनजी का टच बेस्ड बटन, जिससे कि आप सीएनजी से पेट्रोल और पेट्रोल से सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंस आपको नोटिस होगा यहाँ पर आरपीएम मीटर में, वो भी उल्टा होगा दूसरों के मुकाबले। यहाँ पर क्या है कि सीएनजी में आरपीएम घट रहे हैं और पेट्रोल के साथ आरपीएम बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी सभी सीएनजी कारों में उल्टा होता है। सीएनजी को ज़्यादा पावर चाहिए पड़ती है तो वहाँ पर आरपीएम बढ़ जाते हैं, है ना कमाल का चेंज। दूसरा, यहाँ पर बड़ा म्यूजिक सिस्टम है जिसे सुनकर रियली मज़ा आता है। बाकी इसमें कोई मेजर चेंज आप नोटिस नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ से ड्राइव मोड हट चुके हैं, अब उसकी जगह एक की फैब को रखने की जगह बन गई है। बाकी और कोई ऐसा नोटिसेबल चेंज आपको नहीं मिलेगा। सीएनजी भरने की जगह यहीं पर से नीचे बटन दबाकर आप सीएनजी को फिल कर सकते हैं। चले ड्राइव पर। अरे हाँ, उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे सीएनजी का मीटर मिलता है। चूँकि यह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो आपको सब कुछ डिजिटली ही यहाँ पर दिखाई देता है, जो देखने में अच्छा भी लगता है और क्लियर भी है, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाय द वे, एक चीज़ बता दूं, इस समय टायर प्रेशर लगभग 39 और 40 PSI है, तो मेरी नज़र में थोड़ा ज़्यादा है। सीएनजी में रियर सीट में कोई चेंज नहीं होता भाई, ये सब वैसे ही है। अच्छा नी रूम है, अच्छा लेग रूम है, एसी वेंट भी दे रखे गए हैं, एक टाइप सी और एक रेगुलर यूएसबी पोर्ट मिलता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी मौजूद हैं, 2 रियर हेडरेस्ट मौजूद है, तीनों 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्री टेंशनर के साथ में मौजूद है, और साथ ही बजर भी मौजूद है अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, यानी ओवरऑल ये सीटें काफ़ी अच्छी हैं। हाँ, बस थोड़ा हेडरूम कम लगता है मुझे, लेकिन वो कूपे जैसी डिजाइन के ये माइनस पॉइंट तो होते ही है। ओवरऑल बहुत अच्छा प्लेस है, बस 2 लोगों के लिए तो बेस्ट प्लेस,
3 लोगों में अगर बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है तो शोल्डर्स टच होंगे ही होंगे। बाकी मुझे कोई और कंप्लेंट नहीं लगी इस सीट पर। अगर फुल लोड के साथ चलते हैं तो ये सही है कि पिछला पहिया थोड़ा दबता है, लेकिन वह भी रीजनेबल स्पेस फिर भी बना के रखता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर भी मौजूद है बूट में लगेज के साथ में। नेक्सॉन iCNG, हाँ कंपनी इसे iCNG कह के बुलाती है। तो क्या क्या चेंजेस हैं, पहली बात कर लें सेफ्टी को लेकर, और ख़ासतौर से CNG की सेफ्टी को लेकर। जितनी भी लाइनिंग है वह सब स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है ताकि कोलिजन में दिक्कत ना आए और साथ ही वह सेफ भी ज़्यादा रहे। इसके अलावा एक ही ECU से पेट्रोल और CNG दोनों कंट्रोल हो रही हैं। और बाय द वे आप इस गाड़ी को सीधे CNG में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इसका CNG ऑटो कट हो जाता है और पीछे मैनुअल वॉल्व भी लगे हैं अगर आपको रिपेयरिंग करते समय बंद करना हो तो। ये तो रही CNG की सेफ्टी की बात, लेकिन कार की सेफ्टी, ओह नेक्सॉन है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड, 6 एयरबैग, ABS, EBD जैसे फीचर्स भी आपको इसके साथ मिलते हैं और सब कुछ बेहतरी है सेफ्टी के मामले में। तो अब बात कर लें तो देखिए, यहाँ पर ड्राइव करते समय विजिबिलिटी ओके है, बहुत अच्छी नहीं, यही तो कमी थी नेक्सॉन की, लेकिन वह है इसलिए क्योंकि इस पिलर को अगर सीधा बनाते विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं आ पाती। तो थोड़ा कंप्रोमाइज इस ए पिलर की वजह से है विजिबिलिटी में। बाकी IRVM, ORVM से अच्छा व्यू मिलता है। 360 कैमरा भी आपको दे रखा गया है, सेंसर्स भी दे रखे गए हैं, यानी विजिबिलिटी को इस पिलर्स की जो कमियां थी उसको दूर करने की पूरी कोशिश। यानी पार्किंग में दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ ड्राइव करते समय ध्यान देना है। यानी 7.5 10 में से। अब आपसे बात कर लूँ मैं इस कार की राइड क्वालिटी। देखो, टाटा की अधिकतर कारों में राइड क्वालिटी अच्छी रही है, वैसे ही यहाँ पर भी है। इस कार में जब मैंने टायर प्रेशर 39 था तब मैंने इसको चलाया तो जरूर ये बाउंसी थी, काफ़ी उछल रही थी, लेकिन जब टायर प्रेशर थोड़ा कम किया तो वो उछलना थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ी स्टिफ साइड पर है, यानी हैंडलिंग को संभालने के लिए ज़्यादा ट्यून्ड है, ना कि ज़्यादा आरामदायक ड्राइव के लिए बनाया गया हो। यानी राइड क्वालिटी को 7.5। हैंडलिंग भी देखो संभाली तो गई है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं, 8 आउट ऑफ 10, यानी वो फिर भी ठीक है, कंप्लेंट नहीं है उसको लेकर। अब दूसरी बातों में की जाए कि एर्गोनॉमिक वाइज सब कुछ वेल सॉर्टेड है, हमेशा की तरह कोई चेंज नहीं। यहाँ पे कुछ जरूर टच फिजिकल बटन भी है, जैसे AC के बटन फिजिकल है, बाकी सब टच बेस्ड है, जो थोड़ा सा ध्यान दे के आपको चलाना पड़ता है। इसको छोड़कर अगर मैं कहूँ तो दूसरा सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है वो इसका हॉर्न को लेकर है, क्योंकि हॉर्न का प्लेसमेंट यहाँ पर है। जब आप यहाँ पे करते हैं तो हॉर्न सुनाई देता, वरना हॉर्न बजाने में जैसे आदत है ना, यो करके बजा दिया, यो करके बजा दिया, वो लोगों को दिक्कत आएगी। लेकिन जो लोग इस कार को खरीद लेंगे उनको जैसे ही 400-500 किलोमीटर चलाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उनको दिक्कत महसूस नहीं होगी। यानी एर्गोनॉमिक वाइज मैं इसको दूंगा केवल 7 मार्क्स। अब क्या चीज़ अच्छी है, इसकी सीट्स बड़ी अच्छी हैं, वेंटिलेटेड का ऑप्शन दे रखा गया है, आप एक बटन से वेंटिलेटेड कर सकते हैं। AC की कूलिंग भी अच्छी है, थोड़ा नॉइज़ ज़रूर करता है लेकिन कूलिंग को लेकर कंप्लेन नहीं है, वो भी फर्स्ट क्लास। अब आपको बात करी जाए इसके इंजन को लेकर, देखो वही इंपॉर्टेंट है। देर आए दुरुस्त आए। नेक्सॉन टर्बोचार्ज होने की वजह से टाटा को थोड़ा वक्त लगा इसे CNG में कन्वर्ट करने में। 3 सिलेंडर इंजन था, 1.2 लीटर, हालांकि पावर अब देता है यह 100 PS की, लेकिन टॉर्क में कोई कमी नहीं, पूरे 170 Nm का ही टॉर्क मिल जाता है CNG पर चलने के बावजूद। नतीजा, जब आप इसे चेंज करते हैं तो आपको एक्चुअल में टॉर्क का डिफरेंस पता ही नहीं चलता है, और शायद यही काम करने में टाटा को इतना वक्त लगा है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है और CNG यूनिट यहाँ पर फिट की हुई है। बात की जाए कि कितना एवरेज देती है, चलो ड्राइव करते करते बात करते हैं आपसे। इंजन की बात आए तो देखो, पावर फिगर्स तो चेंज हुई हैं लेकिन टॉर्क की फिगर चेंज नहीं हुई है।
नतीजा बहुत ज़्यादा हमें पावर ड्रॉप फील नहीं होता है, ख़ासतौर से अगर हम इसे 100 तक की स्पीड पर चलाते हैं तब हमें बिल्कुल फील नहीं होता है, क्योंकि पावर फिगर्स एक्चुअल में टॉप स्पीड मेंटेन करने में ही केवल काम आती है, बाकी नहीं। बाकी तो एक्चुअल पावर जो है वो है टॉर्क, और टॉर्क इसका मेंटेन रहता है, बल्कि कुछ हद तक कम आरपीएम पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। नतीजा क्या होता है कि आपको जब इसे पेट्रोल पे चलता हो तो आपको कोई चेंज नहीं महसूस होगा, और सीएनजी पे करते भी कोई चेंज आपको फील नहीं होता। यानी दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पर नोटिस नहीं आता है कुछ भी चलाते समय, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। हम इंडियंस को यही तो चाहिए था कि पावर करता हो तो 170 Nm बना रहता है। गुड जॉब, वो भी मतलब अच्छे आरपीएम पर। और जो चीज़ मैंने नोटिस की वो ये कि यह थोड़ा वोकल हो जाता है, नॉइज़ ज़रूर ज़्यादा कर रहा है। ये नॉर्मल पेट्रोल से भी ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है। टाटा अगर मौका लगे तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा कि यह कैसे और कम की जा सकती है, और मुझे मालूम है कि जब आपको पता चल जाएगा तो आप इसे कम कर लोगे, इतना तो मुझे मालूम है। तो प्लीज़ इसकी नॉइज़ को थोड़ा सा और कम कर लीजिए, ताकि आदमी अगर ज़्यादा आरपीएम पे चलता है तो दिक्कत ना आए। ज़्यादा आरपीएम पे क्यों चलता है मैं बताऊँ आपको। फर्स्ट गियर में यह बड़ी आसानी से 46 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है, सेकेंड गियर में 76 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड गियर में यह बड़े आराम से 116 तक पहुंच जाती है। यानी आदमी एक ही गियर में ओवरटेक करते समय चलेगा और उसी समय इसे आवाज़ बढ़ जाती है। बाकी मुझे पावर की कमी नहीं लगी, यानी पावर को संभालने में टाटा ने रियली बहुत अच्छा काम किया है। बस थोड़ा सा नॉइज़ को भी संभाल ले तो मज़ा आ जाए। और हाँ, बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ता, ये एक और प्लस पॉइंट है। आप एक ही गियर में चलाते रहिए। मैं दूसरे पर हूँ और आराम से 36 तक पहुँच गया हूँ, 40 भी पहुँच गया हूँ। अब मुझे लग रहा है बदल लेना चाहिए। जब 3-3.5 आरपीएम पर पहुँच गए, 46 हो गया, और अब मैंने थर्ड गियर लगा दिया, और थर्ड पे चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी अच्छी बात है इसकी, यानी आपको बार बार चेंज करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। चलो मैं अब बताता हूँ 6th गियर की कहानी। और अब मैंने लगा दिया है छठा गियर, और छठे गियर पर यह 34 किलोमीटर पर आवर पर भी अगर आप क्लच अच्छे से छोड़ते हैं तो यह रुकती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फील जरूर होता है कि काश 5वां लगा होता तो, लेकिन यह मेंटेन करती, यानी आप आराम से गाड़ी को ट्रैफिक में भी चला सकते हैं। लगभग ऑटोमेटिक जैसा बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं फील हो रही है। सीएनजी के हिसाब से तो यह बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली बाकी सभी गाड़ियाँ सीएनजी में कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी गियर चेंज करना मांगती, जो यह नहीं मांगती। अब लाख टके का सवाल, एवरेज क्या देती है? देखो, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, टाटा ने काम अच्छा किया टर्बोचार्ज इतनी पावर मेंटेन करके, लेकिन एवरेज तो नहीं है। और एवरेज की बात आए तो यह आपको सिटी में लगभग 17 से लेकर 18 की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करती है पर किलोग्राम गैस पर, सीएनजी पर। और अगर हम बात करें इसके हाईवे पर, तो हाईवे पर यह आसानी से आपको 24-25 की फ्यूल इफिशिएंसी दे देती है। आप इससे थोड़ा और निकाल सकते हैं अगर आप 70 की स्पीड पर छठे गियर में सीएनजी पे चलेंगे और 1 या 2 लोगों के साथ, तो हो सकता है कि आप 26-27 भी निकाल लें, लेकिन इससे ऊपर नहीं आते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हाईवे चलना है और एवरेज के लालच है, तो शायद ही आपको इस गाड़ी में उतना एवरेज ना मिले, लेकिन हाईवे पे चलते समय सेफ्टी भी जरूरी होती है, जो ये गाड़ी देती है। बात करें कंक्लूजन में कि क्या खरीदनी चाहिए और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, दोनों बता देता हूँ आपको। ये सच है कि टाटा को वक्त लगा नेक्सॉन को सीएनजी में कन्वर्ट करने में, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट पावर फिगर्स की बात आए तो सबसे बेहतर है। यानी जितनी भी एसयूवीज इस समय इंडियन मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावर फिगर इसी की है। और फ़ायदा उसका ये है कि जब भी आप ओवरटेकिंग करते हैं, हाई स्पीड पर चलते हैं, तो नेक्सॉन निराश नहीं करती है।
कहाँ निराश करती है, थोड़ा सा और पैसे बचाती, थोड़ा सा ज़्यादा और एवरेज देती तो और मज़ा आ जाता। लेकिन उनके लिए, जिनके लिए एक अच्छा पैकेज सेफ्टी में चाहिए और बेहतरीन स्पेस चाहिए, उनके लिए नेक्सॉन आज भी एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है सीएनजी के तौर पर। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है पढ़िए ना, थोड़ा स्क्रीन पर भी ध्यान दिया कीजिए, केवल कानों से सुनने से काम नहीं बनेगा। फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलिए, यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिया और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए और सारे नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन कीजिए। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।